नमस्कार। आज शनिवार है और प्रतिध्वनि के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच में हूँ। देश में बड़ा अजीब सा माहौल दिखाने की कोशिश हो रही है, दिखाया जा रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं किस विषय पर बात करूं। जिस तरीके से हाथरस में बलात्कार की कवरेज हुई है उस पर बात करूं, देश में हो रहे बलात्कारों पर बात करूं, या पहले देश में नशे के लिए जिस तरीके से सारे चैनल बात कर रहे थे उस पर बात करूं। पर मुझे लगता है कि आज वो बात करनी चाहिए जो बात सीधी सीधी मुझसे जुड़ी हुई है और थोड़ा सा, हालांकि मैं छोड़ चुका हूँ पत्रकारिता कोई 8-10 साल पहले, पर मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। टीवी देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ चैनल है या कोई मूवी चैनल है। जो चैनल बदल लो, जब मैं पत्रकारिता में आया था तब कहते थे कि पत्रकारिता नोबल कॉज है और हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का एक सशक्त माध्यम पत्रकारिता देती है, अवसर देती है। लोगों की बात जो शासन है, प्रशासन है, उस तक पहुंचाने का अवसर देती है। और इसका महत्व इतना ज़्यादा कि इसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक समझा गया और चौथा स्तंभ कहा गया। यानी कि जब आपके विधायिका नहीं सुन रही है, आपका प्रशासन नहीं सुन रहा है, कार्यपालिका नहीं सुन रही, जब न्याय आपसे दूर हो, न्यायपालिका आपसे दूर हो, तो सबसे सुगम तरीका है कि आप पत्रकारिता का सहारा ले सकते हो। पत्रकार वो होते हैं जो आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपकी बात की सत्यता को परखते हैं और आपका विषय रखते हैं। पर पिछले दिनों में पत्रकारिता वैसे नहीं दिखती है, स्टंटबाजी दिखती है। लोगों का भरोसा उठ रहा है। किसी से पूछो कि आजकल क्या, बोले मैं टीवी नहीं देखता, न्यूज़ चैनल, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता। क्या हो रहा है? कहाँ ये कहा जाता था जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। पर और हाथरस के मामले में जिस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है, हर चैनल अलग अलग दावे कर रहा है। कल तो एक ऑडियो क्लिप आई जिसमें एक बड़े चैनल की पत्रकार उसके भाई को कह रही है कि तुम अपने पिताजी का एक इंटरव्यू करके सिर्फ मेरे को भेज दो। अब तुम्हारी बहन तो मर गई है, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। आप मतलब ऐसे कैसे पत्रकारिता हो सकती है कि आप वहां के प्रशासन को काम ना करने दें? वो रिया चक्रवर्ती के घर एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर के जा रहा था या जो भी कुछ लेकर के जा रहा था, उसको घेर लिया। कोई वहां पर मुंबई नगर पालिका का आदमी था या पोस्टमैन था कंगना रनौत के, उसको घेर लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंगना रनौत का घर तोड़ने की। अरे जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दो ना। सब लोग जज ही हो गए, स्टूडियो में बैठ करके तय करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और ये इतना बड़ा अपराध है, चाहे जितने बड़े बड़े नाम हो, कि आप देश में अराजकता पैदा करने के दोषी हैं। सरकार कह रही है आप उसको सुनना नहीं चाहते, या कोई भी दूसरा पक्ष है उसको सुनना नहीं चाहते। बिजनेस, गलाकाट प्रतियोगिता, कोई एक विषय हुआ, उस विषय पर
हम लोगों को एजुकेट करें, हम उनको समझाएं कि ये है, हम प्रशासन के ध्यान में लाएं, हम सरकार के ध्यान में लाएं, हम न्यायपालिका को नए नए तथ्य दें। पर नाच नाच के ऑटो में बैठ रहे हैं और पेड़ पे उल्टे लटक रहे हैं, और क्या क्या कौन सी पत्रकारिता है ये? वो बजा रहे हैं, टेबल बजा रहे हैं। हम पत्रकार, मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो लोगों को कहते हैं कि सुन, तेरे को नेता मैं बनाता हूं, 25-50 लोग हैं, मोमबत्ती लेकर के आ जाना। क्या हो क्या रहा है ये? सिर्फ आपके पास कुछ पैसे आ गए, आपके पास एक अवसर मिल गया, एक चैनल आपके पास आ गया, तो आप मजाक समझ, मतलब ये जो पत्रकारिता की आज़ादी मिली है उसका दुरुपयोग है। हम किस दिशा में लोगों को लेकर के जा रहे हैं ये समझना तो पड़ेगा। कौन चिंता करेगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो कहते हैं कि साहब ये तो दंत विहीन शेर है, इसके तो दांत ही नहीं है। पॉलिटिशियन इस चक्कर में नहीं पड़ते कि हमारा तो रोज का काम है, कल को ये पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होगा। प्रशासन भी उलझना नहीं चाहता। तो जब कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं हो तो हमें जरूरत इस बात की है कि आज की पत्रकारिता सेल्फ मॉनिटरिंग तो हो। जो लोग संपादक बने बैठे हैं, जिन लोगों ने इतने वर्षों काम किया है, वो व्यक्तिगत बातचीत में तो बहुत दुख प्रकट कर लेंगे कि आजकल क्या हो गया है, पर न्यूज रूम में जाते ही वैसे ही शुरू। यदि हम देश की जनता को एजुकेट नहीं कर सकते, हाफ ट्रूथ बता रहे हैं, हम लोगों को आधा सच बता रहे हैं, उतना बता रहे हैं जितना हमारी टीआरपी के लिए जरूरी है, उतना बता रहे हैं जितना हमारे अखबार के बिकने के लिए जरूरी है, आधा वर्जन छाप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पत्रकारिता पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। मतलब इतने वर्षों आदमी पत्रकारिता करता, पहले कोई आदमी पत्रकार था, उसको समाज में पढ़ा लिखा समझदार माना जाता था। आजकल पत्रकार अपने आप को एक्टिविस्ट लिखने लग गए। तो क्या है, हम एक्टिविस्ट हैं या हम पत्रकार हैं, या हम किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं? कम से कम इतनी ईमानदारी तो खुद के साथ ही रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमको एक बार सोचना चाहिए। समाज में पत्रकारों के प्रति एक नकारात्मक भाव आ रहा है, उसको सोचना चाहिए। उसको दूर करने के लिए कोई और नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो पत्रकारिता क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं को आना पड़ेगा, और जो नए बच्चे सीख रहे हैं, नए लोग अपना इसको कैरियर के रूप में ले रहे हैं, उनके सामने वो मिसाल पैदा करनी पड़ेगी कि हाँ, पत्रकारिता इसे कहते हैं। बाकी हम कैसे हैं वो तो 2 साल के अंदर देख ही लेते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है ना, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत संवेदनशील है, वो बहुत ज़्यादा तार्किक है, तथ्यान्वेषी है। वो देख लेती है कि कौन कैसा है। पर ये जो हमने ग्लोरियस पना बनाया है ना, उस ग्लोरियस के भ्रमजाल में हमारा अपराध जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, वो कुछ लोगों को तो हर जगह छोड़ा ही जा सकता है। पहले कहा जाता था कि कुछ लोग खराब होते हैं, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अब भी भले बचे हैं। वो चुप ना रहें, वो समाज में परिवर्तन के अनुगामी बने, वो अपनी मिसाल पैदा करें। अभी हुआ क्या है,
लॉकडाउन में बहुत सारे अखबारों में सैकड़ों पत्रकारों को बेरोजगार कर दिया है। और सब लोग ये सोचते हैं कि बिना पत्रकारिता के जीवन नहीं हो सकता। जीवन तो बिना पत्रकारिता के भी बहुत सारे लोगों का चलता ही है। पर मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों को भी पहल करनी चाहिए और समाज में एक अच्छी, समाज को जागृत करने वाली, समाज को सच्चाई बताने वाली, बिना हो हल्ले के पत्रकारिता कैसे की जा सकती है, ये उदाहरण भी हमको इसी समाज में प्रस्तुत करना है। क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, समाज में अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।